हेलो एवरीवन, आज है 2 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमएमटीसी के बारे में। 73 रुपीज़ का ये शेयर है। 5% का अपर सर्किट लग गया यहाँ पर। अगर आप एक महीने में देखोगे तो पहले क्या था, लगातार 80 रुपये से गिर रहा था और पिछले 2 दिनों से 5% के अपर सर्किट लगे जा रहे हैं। यहाँ पर तेज़ी बड़ी आ रही है, लेकिन फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा हिले हुए हैं इस कंपनी के। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 73 रुपीज़ का प्राइस है इसका। एक महीने में 5% का डिक्लाइन है। एक साल का ग्राफ देखो तो भैया आपको 150% का ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन तेज़ी आती है तो बहुत बड़ी तेज़ी आती है। उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन आता है, फिर एक बहुत बड़ी रफ्तार आई थी भाई साहब, 100 रुपये पर शेयर गया था। उसके बाद जब बाज़ारों में खबरें आना शुरू हुई कि क्या यहाँ पर मतलब ये पिछले साल की खबर आना शुरू हो गई थी कि गवर्नमेंट जो है वो इसको बंद करने के बारे में भी सोच रही है, तब 88 रुपीज़ से गिर कर ये 50 पे गया था। लेकिन बाद में पता नहीं एक बड़ी रफ्तार आ गई, 50 से 100 का भी हो गया। तो ये प्योरली स्पेकुलेटिव था यहाँ पर, और बाद में 100 रुपये से गिरकर ये 65 से भी नीचे चला गया। अब वापस भागने की ये कोशिश कर रहा है। पहली चीज़ तो ये कि कोई खबर नहीं आई है यहाँ पर, कोई ऐसी पॉजिटिव खबर नहीं है जिस पे भरोसा करके आप यहाँ पर खरीदारी करने बैठ जाओ। और फंडामेंटली कोई इतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं आया जिस पर भी आप भरोसा करो। अभी यहाँ पर जो भी चल रहा है भाई साहब, वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर का गेम हो सकता है। वॉल्यूम इसके 19 लाख के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब 1300 रुपये के आसपास था, लेकिन हालांकि वो बहुत 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 पुरानी बात हो गई। मार्केट कैप इसका 11,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी में देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। मैं थोड़ा सा उससे अग्री नहीं करता हूँ। यहाँ पर अगर आप इनके डिविडेंड के बारे में देखोगे तो पे नहीं कर रहा है। आखिरी बार 2019 में पे करा था, 20, 21, 22, 23, 24 में पे नहीं करा है। अभी 24 शुरू ही हुआ है। और देखो रेवेन्यू वाइज अगर आप देखो तो भाई साहब बहुत बड़े फॉल्स है, मेजर फॉल है यहाँ पर। लेकिन तेज़ी क्यों है कोई आइडिया नहीं है उसका। 30,000 करोड़ का रेवेन्यू 3,000 करोड़ पे आ गया एन्यूअली, अभी तो और भी कम है। प्रॉफिट अगर आप देखो यहाँ पर तो भाई साहब अभी लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था, लेकिन अभी नहीं है। अगर हम इसके क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे तो वो बहुत बहुत ख़राब है। यहाँ पर अगर आप देखो इनके वैल्यूएशन के तो 79 का पी है। और देखो सरकारी कंपनी कभी भी अपने सेक्टर पी से ज़्यादा वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल हो तो एक रिस्क इन्वॉल्व माना जाता है। यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहे। फिनेंशियल्स देखो तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि कितना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर एक टाइम था जब इनका जो रेवेन्यू था वो 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था, इवन पहले तो उससे भी ज़्यादा का था। अभी इनके रेवेन्यू 100 करोड़ से भी कम थे। लास्ट क्वार्टर में 100 करोड़। आप देखो यहाँ पर कितने ड्रास्टिकली इनके रेवेन्यू में डिक्लाइन आ रहा है। प्रॉफिट 55 करोड़ का था यहाँ पर, उस बीच में तो भैया 9-10 करोड़ का भी चला गया था। तो नंबर वाइज कोई उतनी बड़ी इंप्रूवमेंट वाली चीज़ें देखने को नहीं मिल रही जिस पे आप भरोसा कर सको। शेयर होल्डिंग के बारे में देखो तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास बहुत सारी क्वांटिटी है, 89.93% है। और देखो पिछले साल ना हुआ ये था कि गवर्नमेंट अपने स्टेक बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई खरीदारी के लिए आगे नहीं आ रहा था। तो बाद में ये शायद अपडेट भी निकल कर आई थी कि क्या यहाँ पर गवर्नमेंट इसको बंद कर सकती है कि नहीं कंपनी को। कुछ और कंपनियों को भी शॉर्टलिस्ट करा गया था यहाँ पर। हालांकि अभी उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है कि प्रेजेंट सिनारियो क्या है, प्रेजेंट में गवर्नमेंट का क्या प्लान है, उसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स ने मतलब दिसंबर क्वार्टर में खरीदारी करी यहाँ पर। अब देखिए 0.02% से 0.29 पर है, जबकि डोमेस्टिक ने बिकवाली भी करी थी 2.50% से घट कर ये 2.14 पर आए। एफआईएस बेच बाच के निकल लिए, 0.03% से 0 पर आ गए ये। रिटेल के पास ज़्यादा क्वांटिटी है 6.95% की, अदर पार्टी 0.69% पर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इस कंपनी के बारे में, एमएमटीसी के बारे में, तो देखिए कंपनी फंडामेंटली अभी पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत ही ज़्यादा वीक है। और यही वजह है कि भरोसा नहीं करा जा सकता है अभी हाल फिलहाल में इस कंपनी के ऊपर। और यही वजह है कि भाई साहब जो तेज़ी आई है मैं उस पर भरोसा नहीं करूँगा। जो अभी 60 से भाग कर ये 75 पे जाने की कोशिश कर रहा है उस पर अभी मैं भरोसा करना ज़्यादा पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है कि तेज़ी आई गिर गया, तेज़ी आई गिर गया। तो भाई साहब जहाँ इस तरीके की वॉलेटिलिटी हो, जहाँ फंडामेंटली उतने अच्छे ना हो, लेकिन फिर भी
स्पेकुलेशन की वजह से ट्रेड हो रहा हो वहाँ से रिटेल इन्वेस्टर को एटलीस्ट दूरी बनानी चाहिए। मार्केट में और भी अच्छी कंपनीज है जहाँ पर पैसा बन सकता है, तो वहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि देखो अभी हो ये रहा है कि बहुत सारी सरकारी कंपनियों ने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है, तो ये भी भाग गया आज। जैसे कि BEL के शेयर में आज तेज़ी थी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में आज तेज़ी थी। इसके अलावा भेल के शेयर हो गए, कुछ सरकारी बैंक्स हो गए, तो तेज़ी थी वहाँ पर। तो ये भी भाई सब साथ में ज्वाइन कर रहा है। आज वेदांता का शेयर भी 5% की तेज़ी दिखा रहा है और बहुत जल्दी वेदांता के ऊपर भी वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो ओवरऑल MMTC खरीदारी करी है, तो ये मौका है उनके लिए, जो तेज़ी आ रही है, जो भाग रहा है, उनके लिए मौका है कि अगर भाई साहब फंसे हुए हो तो धीरे धीरे एग्जिट करने के मौके ढूंढने चाहिए। फ्रेश एंट्री के बारे में गलती से भी नहीं सोचना चाहिए, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और MMTC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।